मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मन में बहुत सम्मान है और जल्द ही कुछ ऐसा होगा। क्या होगा जानेंगे। आखिरकार अमेरिका के अब सुर क्यों बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, फ्रांस, यूके, इन्होंने अब एक तगड़ा झटका दे दिया है अमेरिका को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तरफ जहां भारत कई सारे देशों के साथ अभी बातचीत कर रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर पीयूष गोयल का एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कई सारी इकोनॉमी है जिनसे बातचीत हो रही है। अमेरिका से भी बातचीत हो रही है, बातचीत पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। वहीं यूरोपीय यूनियन से भी बात हो रही है, चिली से भी बातचीत हो रही है और पेरू से भी बातचीत हो रही है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी है कि अलग अलग देशों से अलग अलग समय में बात हो रही है। सुबह में कुछ देशों से बात हो रही है, तो शाम को कुछ देशों से बात हो रही है और रात में कुछ देशों से बात हो रही है। हर देश के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत को बढ़ा रहा है, यानी बहुत तेजी से भारत समाधान ढूंढ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का। ये बात तो सही है और जो सोचा था डोनाल्ड ट्रंप ने उसके उलट होता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी और भारत को लेकर शायद उन्होंने सोचा था कि चाइना के साथ खेल में ये बुरी तरीके से फंस गए हैं, चाइना की तरफ ये नहीं जाएंगे या फिर चाइना भी जल्दी से हाँ नहीं करेगा, बहुत तरह की शर्तें रखेगा। लेकिन मौके को चाइना ने लपक लिया और भारत को लेकर पॉजिटिव सिग्नल देने शुरू कर दिए। भारत ने भी पॉजिटिव सिग्नल देने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि बॉर्डर के विवाद को हल करने के लिए भी दोनों साथ आने लगे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सुर परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन उस सुर परिवर्तन से पहले मैं आपको बता दूं एक बड़ा झटका दिया है और सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि कई और देशों ने, और उन देशों में यूके का नाम भी है और फ्रांस का नाम भी है। हुआ क्या है कि सबसे पहले तो अपने ही जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए 25 अगस्त से भारत ने कह दिया है कि भाई अब डाक सेवा नहीं जाएगी, यानी पोस्टल सामानें जो जाती थी वो अभी नहीं जाएंगी। अब क्यों किया गया है ऐसा, इसके पीछे करने के पीछे भी अमेरिका ही कारण है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था और जिस ऑर्डर में कहा था कि $800 तक के वस्तुओं को आप पोस्टल ऑर्डर के जरिए मंगा सकते, लेकिन अब इस छूट को उन्होंने समाप्त कर दिया और समाप्त करने के बाद इन्होंने कहा कि शुल्क लगेगा तभी आप एंटर करोगे। अब बहुत सारे देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितने तक का शुल्क देना होगा, क्या प्रोसेस होगा। ऐसे में भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि भाई अब सिर्फ चिट्ठी पत्री ही जाएगी, इसके अलावा $100 से कम मूल्य का अगर उपहार है तो ही जाएगा, नहीं तो इसको लेकर सख्त जांच होगी। तो 24 अगस्त को भारत ने घोषणा कर दिया कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित हो गई, सर्विसेज अब नहीं जाएंगी, खत जाएंगे, दस्तावेज जाएंगे और $100 से कम के उपहार जाएंगे। अब फिलहाल के लिए मुश्किल क्या हुई है, मुश्किल ये हुई है कि छोटे छोटे व्यवसाय और ई कॉमर्स विक्रेता जो भारत से सामान भेजा करते थे अमेरिका, और उनमें से भी कौन कौन, ईबे, अमेजन, ये वो साइट्स थे जहां से सामान आराम से खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे अमेरिका। अब क्या हो गया, अब वो हो गए महंगे। अब उनको अपनी कोई प्राइवेट फर्म को चुनना होगा, कुरियर सर्विसेज को चुनना होगा भेजने के लिए सामान, और वहाँ लगेगी कीमत, साथ ही साथ देरी एक अलग चीज होगी। अमेरिकी नागरिकों के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है तो आपको बता दूं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के भी कई देश, जर्मनी ने, फ्रांस ने, यूके ने, बेल्जियम ने, स्पेन ने भी अमेरिका के लिए पार्सल शिपमेंट को रोक दिया है। कई देश कह रहे हैं कि हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, इसलिए हमने शिपमेंट अभी भेजना ही बंद कर दिया है, और मुख्य कारण है अमेरिका की तरफ से पास किया गया ऑर्डर। अब सवाल ये उठता है कि इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो नुकसान की जहाँ तक बात है तो कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी उपभोक्ता थे, जो अमेरिका के लोग खरीदा करते थे, खास तौर पर ऑनलाइन ऑर्डर किया करते थे भारत की खास चीजों को या यूरोप की खास चीजों को, वो अब प्रभावित होगा। अगर आपके मन में ये है कि ये तो थोड़ी मोड़ी वस्तुएं होंगी ना, कोई खास चीज तो होगा नहीं, कौन ऑर्डर करता होगा, नहीं,
हर महीने 5 लाख से 10 लाख वस्तुएं जाती हैं अमेरिका। भारत की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वो सब कुछ अब वहाँ मिलने कम हो जाएंगे। और जो कंपटीशन था जिसकी वजह से सस्ते में मिलते थे, वो भी अब मिलना कम हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, ईबे, जो भारत से सस्ते सस्ते प्रोडक्ट उठाते थे और पोस्टल सर्विसेज के द्वारा भी भेज दिया करते थे, अब उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कितना लॉस हो सकता है, तो 20 से 70 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अब जब तक एक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक अमेरिकी नागरिकों के लिए मुश्किलें हैं। खैर, अब भारत ने तो रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में ही या 15-20 दिन में धीरे धीरे तपिश देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत भी व्यापार वार्ता को सुगम बनाना चाहता है और इसके लिए भारत ने भी लॉबी फर्म्स को अब हायर करना शुरू किया है कि टैरिफ को लेकर बातचीत आगे हो और टैरिफ को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो। अब इसी बीच वहीं एक कांग्रेसमैन है माइकल ने यहाँ पर क्या कहा है। माइकल ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है। इनकी लगातार भारत के राजदूत से बात भी होती है, ट्वीट में आप देख सकते हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि देखिए, पीएम मोदी की ना बहुत इज्जत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत की भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक डील मेकर हैं, यानी कि डील करने के लिए बैठे हैं, तो कई तरह के तिकड़म वो लगाते हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि वो कई तरह के तिकड़म लगाते हैं, डील मेकर हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से डील फाइनल हो जाए और डील फाइनल करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा और सारी चीजें अब धीरे धीरे सलट जाएंगी, बातचीत हल हो जाएगा और ये ट्रेड का जो समस्या है ये भी दूर हो जाएगा। माइकल यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं ये महत्व रखते हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों में से एक माना जाता है। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकता है कि रिश्ते ठीक हो जाएं, लेकिन एक समस्या ये है कि जो डैमेज डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, रिश्तों को जो बिगाड़ दिया है, इसके बाद एक बार फिर से सारी चीजों को ठीक करना इतना आसान नहीं होने वाला होगा। अब जहाँ तक बात है बड़े डिफेंस डील की ना, तो भारत बड़े डिफेंस डील करने से कतराएगा, क्योंकि ऐसे में ना एक तरफ चाइना को अगर देखें तो कम से कम चाइना के बारे में पता है कि चाइना धोखा देता है, चाइना एग्रीमेंट्स को नहीं मानता है, वक्त के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन अमेरिका को लेकर ये भरोसा नहीं था कि अचानक से ऐसे अमेरिका रिएक्ट कर जाएगा, तो ऐसे में फिर से भरोसा बनाना आसान नहीं होने वाला है। वैसे अभी कई सारी घटनाएं हुई हैं, अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।